ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग आई थिंक शुरू हो चुकी है। हाँ। हाँ, तो साहिल जी, आपने जो ग्रुप में वर्ड्स भेजे थे उसमें एक करेक्शन मैं बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है reduces। ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हो, आर डी, फिर आपने आर डी और डबल एस, reduces, ये नहीं करना है आपको। जहां ये जो यू का डिप्थोंग है ना, ये डबल एस के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सीयूज थोड़ा साउंड बन रही है। reduces, साउंड पर अच्छे से फोकस करो। यू का डिप्थोंग मेरे को डी पर सुनाई दे रहा है, तो ये बाहर लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एस एस का लूप है ना, डबल एस का जो लूप में लार्ज सर्कल बना है, ये डी के साथ एज एन अटैचमेंट यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, डी के साथ एज एन एनलार्ज सर्कल अटैचमेंट यूज कर रहा हूँ। यू का साउंड हमको डी पर सुनाई दे, तो डी के थर्ड प्लेस पर आएगा, डबल एस के अंदर नहीं आएगा। डबल एस के अंदर वॉवेल आएगा, क्योंकि सिज का साउंड आ रहा है। रेड्यूसेस, डी पर यू का डिफॉर्म सेटिस्फाई कर दो, और सिज के लिए डबल एस के बीच में डॉट वॉवेल लगेगा। ठीक है, तो रेड्यूसेस ऐसे बनाना है। आप जो कर रहे थे बीच में, नहीं, वो नहीं करना। हाँ, वो कब करना होता है, वो तब करना होता है जब एस और एस के बीच में डिप्थोंग का साउंड आए। जैसे वर्ड है एम्फेसाइज, एम पे साइज, यहां पर मैं आई का डिप्थोंग बीच में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि साइज का साउंड आ रहा है, एस और एस के बीच में आई का साउंड आ रहा है। एम, चलो मान लो ये वर्ड एम्फ्यूजेस नहीं है ना, अगर ये एम्फ्यूजेस होता, वैसे तो ये कोई वर्ड नहीं है एम्फ्यूजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं साउंड समझाने के लिए कर रहा हूँ, एम्फ्यूजेस, तब मैं बाहर रखता, क्योंकि तब ये एफ के थर्ड प्लेस पर यू आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? साहिल जी, लिख दो जरा अपना रेस्पॉन्स मैसेज बॉक्स में, बता दो मेरे को। ठीक, ठीक है, तो ये एक करेक्शन मैंने नोटिस करी। दूसरा मैंने एक और वर्ड में करेक्शन नोटिस किया। आपका देखो, यहाँ पे वर्ड है रेजिस्ट। ये जो रेजिस्ट वर्ड आपने बनाया, इसका आउटलाइन एकदम परफेक्ट बनाया आपने। सॉरी, लूप आपने एकदम परफेक्ट लिखा, लेकिन जो आउटलाइन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, राइटिंग में ना हमेशा फ्लो होना चाहिए, हमें हमेशा कन्वीनियंट आउटलाइन बनानी चाहिए। सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका, सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका देखना चाहिए आउटलाइन बनाने का, जिससे कि हमारी राइटिंग में फ्लो रहे। जितना राइटिंग में फ्लो होगा, उतना ही आप स्पीड गेन करने में आपको मदद मिलेगी। अब जैसे वर्ड है रेजिस्ट, किसका माइक ऑन है? रेजिस्ट में देखो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सर्कल का डायरेक्शन हम रखते हैं ना, सर्कल के मोशन का जो डायरेक्शन होता है, ये हमेशा कन्वीनियंट साइड से रखना चाहिए। रेजिस्ट में आर सर्कल ऐसे बनाया आपने और ये किया। माई वॉइस इज वाइब्रेटिंग। सबको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है ना? जावेद यूसुफ जी, वाइब्रेशन नॉट क्लियर, वाईफाई में प्रॉब्लम होगा। चलो, मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। अगर दोबारा होए तो मेरे को बता देना कि अगर आवाज क्लियर नहीं। ठीक है, ये वर्ड है रेजिस्ट। अब रेजिस्ट में क्या करो साहिल जी, आप आर, आपने इस डायरेक्शन से सर्कल को मोड़ा,
तो ऐसे क्या सर्कल आप अंदर से लिख रहे हो, ये लिखना थोड़ा सा ना ये डिफिकल्ट तरीका है। इससे बेटर है अगर आप आर डबल एस ऐसे लिखे आओगे, इजीली आपका पेंसिल चलेगा। ठीक है, आप खुद भी कंपेयर करके देखो, आर ऐसे सर्कल मोड़ना फिर टी ऐसे लेके आना, ये डिफिकल्ट तरीका है, इससे आसान तरीका है ये। सर्कल को आप कन्वीनियंट तरीके से मोड़ दो, यहां से आपकी राइटिंग में फ्लो रहेगा। बस इन्हीं दो वर्ड्स में थोड़ा सा मेरे को करेक्शन लगा, बाकी शिवानी जी आपके वर्ड्स मैंने देखे सब सही है। तो किसी को डाउट कल के चैप्टर में लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड डबल एस में, किसी को भी कोई डाउट है पूछो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ बाकी सही थे, बाकी ठीक ही थे। हाँ लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, देखो एक एक्सरसाइज को अगर एक ही बारी लिख रहे हो तो वो सफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है, बट फिर उस पर हाथ बिठाओ आप। हाथ बिठाने के लिए आप एक एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करो, 3-4 बारी लिखो। ठीक है ना, शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल है, इसमें जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। बाकी किसी को कोई डाउट कल के लेक्चर में एस डब्ल्यू डबल एस में, सर्कुलर एस एंड स्ट्रोक्स ऑन हाउ डू वी नो व्हाइल राइटिंग व्हिच वन, सर्कुलर एस और स्ट्रोक्स। हाँ तो इस पर चैप्टर है ना कि आपको स्ट्रोक्स कब यूज करने हैं। स्ट्रोक आपको यूज करना है जब वॉवेल आपको इंडिकेट करना होता है। ठीक है, जब भी आपको वॉवेल इंडिकेट करना हो तब आपको स्ट्रोक यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एस्कीमोज, देखो एस्कीमोज में क्या हो रहा है। अब एस्कीमोज में मैं इनिशियल सर्कल नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि एस्कीमो में क्या हो रहा है, ये जो इनिशियल सर्कल है इसके भी प्रीसीडिंग एह का साउंड आ रहा है, ये वर्ड शुरू हुआ है एह की साउंड से, तो सेकंड प्लेस लाइट डॉट का वॉवेल लग रहा है। ठीक है, अब वो मैं सर्कल के प्रीसीडिंग ऐसे शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर्कल्स पे जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है सर्कल्स पे, इन पे हम वॉवेल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सर्कल्स का 1 2 3 प्लेस ही नहीं होता है, प्लेसिंग्स होती है स्ट्रोक्स की। तो एस्कीमो में जो ये प्रीसीडिंग वॉवेल है, इनिशियल सर्कल के भी जो प्रीसीडिंग आ रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए एस्कीमो। ठीक है, प्रीसीडिंग वॉवेल शो करने के लिए स्ट्रोक आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फाइनल सर्कल है, फाइनल जो एस का साउंड आ रहा है, ये वर्ड एंड हो रहा है एस पर, उसके लिए मैंने सर्कल लगाया है, वहां पर मैंने स्ट्रोक नहीं लगा, क्योंकि फाइनल में मेरे को एस के ऊपर वॉवेल नहीं इंडिकेट करना है। जब भी एस के ऊपर आपको वॉवेल इंडिकेट करना हो तब आपको स्ट्रोक लिखना होता है। जैसे वर्ड है पुलिस, पुलिस, लेकिन वर्ड है पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद है वर्ड सेंस, सेंस आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर वर्ड है एसेंस, अब हाँ एक और करेक्शन, करेक्शन नहीं है वैसे, उसका कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं है, क्योंकि वो मैंने बताया नहीं आपको। देखो जैसे यहाँ पे वर्ड है पोजेस, पोजेस वर्ड को आप लोग ऐसे लिख लो, ये ज्यादा आसान तरीका है। लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखने को, वैसे पोजेस को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अब देखो सपोज करो वर्ड आ गया पोजेसेस। ठीक है ना, साउंड पे अगेन फोकस करना, वर्ड है पोजेसेस। पोजेसेस में क्या हो रहा है, जो ये डबल एस का साउंड है इसके भी आगे अब कंटिन्यू हो रहा है फाइनल सर्कल।
अब वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो वहां पे थोड़ी परेशानी आ जाती है ना। पोजेस तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल एस का लूप लगा के, पोजेस। जेस का साउंड आ रहा है तो ठीक है, मैंने डबल एस लगा दिया, लेकिन पोजेसिव, तब मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रोक बनाऊंगा और स्ट्रोक के फाइनल में भी सर्कल डाल सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से, और आपको एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप लिखोगे, आउटलाइन ड्रॉ करते करते आप खुद ही प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करोगे, तो तब आपको साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ठीक है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से पता लगती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। अब वर्ड है जैसे रेसेस, लेकिन यही वर्ड आप देखेंगे रिसेस, लिख दो ऐसे। ठीक है, हाँ, बाकी अगर रेसेस आपको ऐसे भी याद रहता है तो वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है। अब इसके बाद अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, वो है यूजेज ऑफ these large circles in phrasography। ठीक है, फ्रेजोग्राफी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन लार्ज सर्कल्स को। पेंसिल कॉपी लेके आप सभी लोग रेडी रहो, मेरे साथ साथ नोट करना ये फ्रेजोग्राफी। देखो, कल जैसे कि मैंने बताया था, एक फ्रेज आया था हमको, एज सून एज। ठीक है, ये एक फ्रेज होता है, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। वो हम क्या क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एन लार्ज सर्कल, एन का स्ट्रोक, फाइनल में नॉर्मल सर्कल। तो ये आप नोट डाउन कर लो, फ्रेजोग्राफी, ये शॉर्ट फॉर्म है एज सुन एज के लिए। एज सुन एज हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से अगला है एज वेल एज। एज वेल एज को भी आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियली एन लार्ज सर्कल, एल का स्ट्रोक और फाइनल में नॉर्मल सर्कल। ठीक है, एज सुन एज और एज वेल एज आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है यहां पे एज वी हैव। देखो कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। एज वी हैव को हम लिखते हैं एन लार्ज सर्कल ऑन द स्ट्रोक ऑफ वी। इस शॉर्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं फॉर द फ्रेज एज वी हैव। अब आप इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, देखो, वी का स्ट्रोक ऑन द लाइन, ये ग्रामलॉग है, किसके लिए, फॉर द वर्ड हैव, है ना। हैव को हम डिनोट करते हैं वी का स्ट्रोक ऑन द लाइन। स्ट्रोक ऑफ वी ऑन द लाइन हैव बनता है। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। इनिशियली एनलार्ज सर्कल ने आपको एस डब्ल्यू का साउंड दे दिया, और इस वी के स्ट्रोक ऑन द लाइन ने आपको हैव का साउंड दे दिया। तो इसको कंबाइन हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं एज वी हैव। इस तरह हम साउंड्स के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद है एज वी कैन।
अब एज वी कैन में हम कैन का ग्रामर इंक्लूड कर रहे हैं, कैन के ग्रामर का यूज कर रहे हैं। के का स्ट्रोक होता है अबव द लाइन, कैन। इसी कैन के साथ आप इनिशियल एस डब्ल्यू बना दो, बन गया एज वी कैन। ठीक है, नेक्स्ट है इन दिस सिटी। इन दिस सिटी, यहां पर इन के लिए एन, दिस और सिटी में आप नोटिस करो 2 बारी एस एस का साउंड आ रहा है, दिस सिटी है ना, कॉन्टिन्यूड एस का साउंड आ रहा है, वो हम मीडियली फिर एम्प्लॉय कर रहे हैं एस डब्ल्यू का साउंड। तो ऐसे आपने बना लिया इन दिस सिटी। इसके बाद नेक्स्ट है दिस इज। दिस इज को द के साथ एनलार्ज सर्कल। उसके बाद है एज इज। देखो नॉर्मल सर्कल छोटे साइज का आप अबव द लाइन रखेंगे तो ये एज या हैज को डिनोट करता है। अब अगर आप इसी सर्कल का साइज बड़ा कर दें, एनलार्ज सर्कल अबव द लाइन, तो ये बना देता है एज इज। और इसके उल्टा अगर आप एनलार्ज सर्कल को ऑन द लाइन ला दें तो ये इज एज बना देता है। रिपीट सेकंड वन। ये सर भाई कौन सा सेकंड वन, कौन सा? कौन सा वाला सेकंड वन, कौन सा? इन दिस सिटी। हाँ, तो इन दिस सिटी में क्या हो रहा है देखो ना, दिस और सिटी, ये 2 बारी स का साउंड रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए इन, चलो ऐसे ब्रेक डाउन करो, दिस सिटी और फिर टी का स्ट्रोक, ये 2 बारी एस का साउंड दे रहा है एनलार्ज सर्कल। तो इन दिस सिटी के लिए एनलार्ज सर्कल में बीच में ले रहा हूं। दिस इज में मैं द के साथ डबल एस बना रहा हूं। खाली अगर क्या कहते हैं दिस होता, वो कैसे हम बनाते हैं, द के साथ नॉर्मल सर्कल, लेकिन इस बारी दिस इज है तो 2 बारी एस का साउंड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन के लिए डबल एस का लूप। सिमिलरली एज इज के लिए हम क्या करते हैं, एनलार्ज सर्कल अबव द लाइन यूज करते हैं। इज एज के लिए एनलार्ज सर्कल ऑन द लाइन रखते हैं। नोट कर लिया ये? सबने नोट कर लिया ना ये? ठीक है, तो आ जाओ अब इस चैप्टर के ग्रामर पर। अब इस चैप्टर के ग्रामर पर आ जाओ। पहला है इन या एनी, एन का स्ट्रोक अबव द लाइन। ठीक है, इन और एनी को आप एन के स्ट्रोक अबव द लाइन से डिनोट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो इन्होंने ग्रामर दिया हुआ है, वो बुक में तो दिया हुआ है एन का स्ट्रोक बिलो द लाइन। ठीक है, ये इसको ऑन के लिए यूज करते हैं। पहला वाला इन्होंने इन या एनी के लिए बनाया है यार, ये मैंने, चलो पहले मैं पहला वाला लिख देता हूँ। नेक्स्ट है ओन। ओन को ये बुक बताता है कि आप एन को लिखो बिलो द लाइन, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ऐसे रिमेंबर करना बड़ा कंफ्यूजिंग है। एन को आप बिलो द लाइन लिखोगे, ये मत करो। मेरे हिसाब से जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप
ऑन को लिखो सिंपली, एन को अबव द लाइन लिखना है या ऑन द लाइन लिखो, सिंपल सा आप इसमें ओ का वॉवेल डाल दो, ऐसे इजीली रिमेंबर रहेगा, क्योंकि बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सा ही ग्रामर हो गया। ओ का वॉवेल डाल दो, बस हो गया। बिलो द लाइन करोगे एन को तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है योर। योर को हम डिनोट करते हैं डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन। उसके बाद इसी डाउनवर्ड आर बिलो, इसको बिलो द लाइन लेकर चले जाओ तो बन जाएगा ईयर। ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्ड आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन द लाइन। ऑन द लाइन रखोगे अपवर्ड आर तो ये आर को डिनोट करता है, और इसी अपवर्ड आर को स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो द लाइन रखोगे तो ये आवर का साउंड डिनोट करता है। अब देखो अगला क्या हो रहा है, आप जानते हैं आर को बिलो द लाइन आपने रखा तो ये आवर बन जाता है। इसी आवर के ऊपर आप डबल एस का लूप अप्लाई करो तो ये बन जाएगा आवर सेल्स। ठीक है। इसी तरीके से आप जानते हैं द का स्ट्रोक ऑन द लाइन होता है देम। इसी देम के साथ आप डबल एस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, देम सेल्व्स। तो ये हैं ग्रामोलॉग्स एस डब्ल्यू और डबल एस के। किसी को कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? ठीक है, सबने ये नोट कर लिया ना, मैं दूसरे स्क्रीन पर जाता हूँ। हाँ, एक और मेरे को वर्ड याद पड़ा आप लोगों का, मैं बीच बीच में चेक भी कर रहा हूँ वर्ड्स आपके। ये वर्ड था रोमांसेस, ये भी क्या कहते हैं अलग तरीके से लिखा है आप लोगों ने। रोमांसेस इस वर्ड में आप लोग एक बेसिक सा रूल भूल गए, शिवानी जी आप भी, साहिल जी आप भी। बेसिक सा रूल ये है, आप लोगों ने क्या किया, इसमें अपवर्ड आर किया, फिर एम और एन, फिर एस एस किया, जो कि नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि आर का एक रूल है, जब भी आर को एम का स्ट्रोक फॉलो करता है आपको डाउनवर्ड आर लिखना है। तो रोमांसेस ऐसे लिखना ही नहीं आपको, राइटिंग में दिक्कत देगा ये। रोमांसेस लिखो डाउनवर्ड आर से, इजी रहेगा, पेंसिल और इजीली चलेगा, स्मूथली चलेगा कॉपी पे। ठीक है सारे लोग, रोमांसेस को ऐसे लिखना है आपने। और एक और डिफिकल्ट वर्ड मैंने नोटिस किया, वर्ड है पैरालिसिस। पैरालिसिस शायद साहिल जी ने मतलब लिखा, पी अपवर्ड आर लिखा ना। अब अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो देखो ये आउटलाइन ना लंबी बन जाएगी। आपके पास ऑप्शन है, एल का एरो डायरेक्शन रिवर्स कर लो, डाउनवर्ड एल कर लो, पैरा पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस में डाउनवर्ड एल कर देना, वो इजी रहेगा। बाकी ठीक है। तो
और कहीं किसी वर्ड में किसी को डिफिकल्टी, कोई डाउट, कोई आउटलाइन जानना चाहता है किसी स्पेशल वर्ड की, पूछ सकते हो, डाउट्स पूछो आप लोग। सीजन, सीजन को लिख दो ऐसे, इजी रहेगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सीजन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, जिसमें आपको आसानी लगे। उसके बाद है वर्ड डिस्पोजल, आपने पूछा। डिस्पोजल में डी सर्कल पी। अब देखो, जब आप ये वर्ड बनाएंगे आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका जो पेंसिल का नेचुरल फ्लो है वो इस डायरेक्शन से सर्कल होके डाउनवर्ड एल जाता है। करने को आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, बट वो थोड़ा सा, मेरे को तो ये ज्यादा इजी लगा। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये डिस्पोजल दोनों तरीके से करेक्ट है। अब मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको यही वाला तरीका रिकमेंड करूंगा डिस्पोजल में। डी सर्कल पी, ये ठीक है। वॉवेल ये देख लो, डिस्पोजल, वॉवेल भी देख लो। और मैं रिकमेंड भी आपको यही करूंगा, सर्कल को इसी डायरेक्शन से घुमाना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फाइनल सर्कल को भी आप लोग कोशिश किया करो इस डायरेक्शन से लाने की। ये आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। तो डिस्पोजल को आप ऐसे ही रखो। वॉवेल्स भी आप देख लो शिवानी जी। ठीक है, और किसी को डाउट हो? आज का ये थोड़ा डाउट सेशन ही रखा है इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर SWSS। यहां तक और किसी को कोई डाउट? एस में वॉवेल भी शिफ्ट नहीं होगा सर, सर्कल के बाद नहीं शिफ्ट होता है वॉवेल। एस के बाद नहीं शिफ्ट होगा वो। डिस्पोजल में इधर ही रहेगा, इधर ही रखो उसको। जैसे एक्सक्यूज का जैसे बताया था, एक्सक्यूजिंग, एक्सक्यूज। चलो मैं एक डिक्टेशन भी अब आप लोगों के लिए लिख ही देता हूँ। एक्सरसाइज 34 का डिक्टेशन लिख रहा हूं मैं। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर ग्रुप में डाल दूंगा, इसको देखना जरूर। एक्सरसाइज 34 का डिक्टेशन। पहला, द इनवॉइसेस एंड बिल्स। द इनवॉइसेस, ठीक है। देखा साहिल जी, वॉइसेस, वी के ऊपर ऑय का डिप्थोंग आ रहा है, इसलिए डिप्थोंग मैंने वी पर बनाया है, सर्कल के अंदर नहीं। द इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ लेडिंग। फॉर के साथ द एज एन एंगुलर डैश, फॉर द वैलेंसेस। देखो, वी करने को मैं अपर एल भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, वैलेंसेस। और अगर आप चाहें तो वी एल और ऐसे भी कर सकते हैं, वैलेंसेस। ये दोनों आउटलाइंस है, आपको जिसमें आसानी लगे। इस वर्ड में मेरे को लगता है VLN, मुझे इसमें आसानी लगी, मैंने ऐसे कर दिया, वैलेंसेस एंड का ग्रामर laces are ready for dispatch।
and the cases themselves are to leave by the स्विस वैली। देखो स्विस को हम क्या करेंगे, एस डब्ल्यू का ही साउंड आ रहा है एस के स्ट्रोक पर, कोट्स के अंदर है ये, तो कोट्स भी डाल देता हूं मैं, स्विस वैली वी के साथ डाउनवर्ड एल, स्विस वैली सेलिंग on Wednesday, full stop. The advices should be with our customers. K circle T M downward R. Customers downward R क्यों? क्योंकि R के बाद वॉवेल नहीं है, साउंड R पर खत्म हो रही है। By the 10th of March, and they will do phrasography. they उसके बाद L फिर do कंबाइन करके फ्रेजोग्राफी बन गया, they will do all they can, all का ग्रामर लॉग है, चाहो तो they इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हो, all they can to make a success of the इकट्ठा deal, full stop. They know the business, the circle business is thoroughly, upward R, thoroughly, and you may safely, circle F downward L, safely leave it to them, leave it to them, full stop. It is, चलो इसको ऐसे रख लो, it is scarcely, सर्कल के scarcely कैसे लिखूंगा आउटलाइन जरूर देखना है, सर्कल के डाउनवर्ड आर, स्कार्सली में अगर मैं अपवर्ड आर करूं तो राइटिंग मुश्किल हो जाएगी, आउटलाइन लंबी बन जाएगी, इसीलिए डाउनवर्ड आर उसके बाद सर्कल और एल लिखना आसान हो जाएगा। नेसेसरी एन डबल एस अपवर्ड आर, नेसेसरी टू एम्फेसाइज, what they themselves know already, इसी के साथ ऑल के ग्रामर लॉग का साउंड मैंने यूज कर लिया। तो इसी तरीके से ये जो ग्रामर लॉग्स हैं इनका यूज आपको करके डिक्टेशन बनाना है, फ्रेजोग्राफी भी देख लेना, ये ग्रामर लॉग्स भी देख लेना, 33 और 34 के डिक्टेशंस आप सभी लोग बनाओ और ग्रुप में डालो, करेक्शंस जिन जिन की होगी मैं बता दूंगा, ठीक है।